नेचुरल नंबर्स को नेचुरल क्यों कहा जाता है? नेचर का नंबर से क्या ताल्लुक है? और ये होल नंबर्स होल क्यों हैं? इनमें ऐसा क्या है जो इन्हें कंप्लीट या होल बनाता है? 22/7 रैशनल कैसे है और पाई इरैशनल कैसे है? इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? इन्हें इमेजिनरी क्यों कहा जाता है? आज आपको आपके हर क्यों और वाई का जवाब मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज नंबर सिस्टम से लिंक आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर सिस्टम बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स की फर्दर 2 टाइप्स हैं, रैशनल एंड इरैशनल। इंटीजर्स, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर सबसेट हैं रैशनल नंबर्स के, और प्राइम, कंपोजिट, इवन एंड ऑड नंबर्स आर द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो स्टार्ट करते हैं विद द नेचुरल नंबर। ऐसे नंबर्स जो हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं और इंक्रीज होते हैं टिल इंफिनिटी, लाइक 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो इसको समझने के लिए हम जाते हैं हिस्ट्री में। नेचुरल नंबर्स की हिस्ट्री स्टार्ट होती है 10 of thousands of years ago, जब इंसान ने टेलीमार्क्स, फिंगर्स, पेबल्स या स्टोन की मदद से चीजों को काउंट करना स्टार्ट किया। तब जब लिखने का भी कोई कॉन्सेप्ट इजाद नहीं हुआ था, बिकॉज दे कम नेचुरली टू ह्यूमंस फॉर काउंटिंग, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। टेलीमार्क से स्टार्ट हुई ये काउंटिंग में आए सुमेरियंस और इस्तेमाल किया सेक्सागेसिमल यानी बेस 60 का सिस्टम, जो कि 1, 10, 60 इस तरह था और 600 पे खत्म होता था। फिर आए इजिप्शियंस, इस्तेमाल किया डेसिमल या बेस 10 का सिस्टम, तो कुछ ऐसा था उनका काउंटिंग सिस्टम। फिर आए रोमन्स, उन्होंने यूज किया रोमन न्यूमेरल सिस्टम फॉर काउंटिंग। उन्होंने बताया कि जब नंबर 10 तक काउंटिंग पहुंचती है तो फिंगर्स पर काउंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उन्होंने 7 लेटर्स का सिस्टम इस्तेमाल करना शुरू किया, जो कि कुछ इस तरह था। 0 का कोई भी कॉन्सेप्ट अभी तक वजूद में नहीं आया था। तो फिर आए इंडियंस और उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कॉन्सेप्ट ऑफ 0 एज ए नंबर। इंडियन मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्ता ने डिफाइन किया 0 को एज ए नंबर। इंडियंस ने ही 0 to 9 डिजिट्स का कॉन्सेप्ट डेवलप किया और प्लेस वैल्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, जो कि अब हमारी मॉडर्न मैथमेटिक्स की बेस बना। और फिर आए अरब्स, उन्होंने ये 0 to 9 डिजिट सिस्टम को अडॉप्ट भी किया और वेस्टर्न वर्ल्ड तक फैलाया भी। तो 0 की इन्वेंशन ने काउंटिंग को कंप्लीट कर दिया, कहें तो गिनती पूरी हो गई। इसीलिए जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं उन्हें कहते हैं होल नंबर्स, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। फर्स्ट रिकॉर्डेड यूज ऑफ नेगेटिव नंबर्स वाज इन चाइना अराउंड 200 BCE। उन्होंने नेगेटिव नंबर्स को इस्तेमाल किया इक्वेशंस को सॉल्व करने और डेट्स के लिए, और 18th सेंचुरी में नेगेटिव नंबर्स अलजेब्रा, ग्राफ्स और नंबर लाइन के कॉन्सेप्ट में इस्तेमाल होने लगा। तो ऐसे नंबर्स जिसमें 0 भी हो, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स हों कहलाते हैं इंटीजर्स, जैसे कि 0, +-1, +-2, +-3 and so on. Let's move on to the rational number. ऐसे नंबर्स जो फ्रैक्शन या p/q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं कहलाते हैं रैशनल नंबर, और इसके साथ में एक शर्त भी है, और वो है कि q 0 नहीं होना चाहिए। p पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं और p 0 भी हो सकता है। q भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, बस q 0 नहीं होना चाहिए। रैशनल नंबर्स डेसिमल फॉर्म में भी लिखे जा सकते हैं। रैशनल नंबर्स के डेसिमल फॉर्म की 2 टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स ऐसे डेसिमल नंबर्स होते हैं जिनके डेसिमल के बाद डिजिट्स की तादाद फाइनाइट या महदूद हो, जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे डेसिमल नंबर्स होते हैं जिनके डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट इनफाइनाइट या लामहदूद होते हैं। इन्हें रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल नंबर्स भी कहते हैं, क्योंकि इनमें डेसिमल के बाद डिजिट्स एक पैटर्न के साथ रिपीट होते हैं, जैसे कि। अब बात करते हैं इरैशनल नंबर्स की। ऐसे नंबर्स जो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते कहलाते हैं इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स की डेसिमल फॉर्म को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ऐसे डेसिमल नंबर्स जिनमें डिजिट्स का कोई पैटर्न रिपीट नहीं होता
और इनफिनाइट ना खत्म होने वाले भी होते हैं। जैसे कि इन सब एग्जाम्पल्स में देखें तो कोई पैटर्न भी रिपीट नहीं हो रहा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं माइंड में कि क्या सब स्क्वायर रूट या अंडर रूट वाली वैल्यूज इरेशनल है, और why 22/7 were rational but pi is irrational? So the answer of the first question is no, not all the under root values are irrational. The numbers which are perfect squares are rational. ऐसे numbers जो complete squares होते हैं वो rational numbers होते हैं। जैसे कि under root 4 is a square of 2, so it's a rational number. जबकि ऐसे नंबर जो कंप्लीट स्क्वायर्स नहीं होते उनके रूट्स इररेशनल होते हैं। और अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि 22/7 रैशनल क्यों और पाई इररेशनल क्यों, जबकि हम तो हमेशा इन्हें सेम कंसीडर करते हैं। हमने हमेशा पढ़ा that pi is approximately equals to 22/7 but not completely equal. अगर हम 22/7 को डिवाइड करें तो आंसर आता है, तो यहाँ 142857 रिपीट हो रहा है। अगर हम आगे भी इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे ही रिपीट होता चला जाएगा। लेकिन अगर पाई की वैल्यू देखें तो यहाँ कोई रिपीटेशन या पैटर्न नहीं है। नाउ कमिंग टू रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आर द यूनियन सेट ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स। मतलब रैशनल और इररेशनल कंबाइन करें तो बनते हैं रियल नंबर्स। हम इन्हें रियल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नंबर्स नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, और क्योंकि इनमें ऐसे कोई नंबर इस्तेमाल नहीं होते जो सिर्फ हम इमेजिन करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर इमेजिनरी नंबर्स? सो ऑल द नंबर्स आर इमेजिनरी एक्सेप्ट रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के बाद ऐसे कौन से नंबर रह जाते हैं? क्या और भी कोई नंबर्स होते हैं? तो यस, और भी नंबर्स होते हैं। लेट्स सपोज वी हैव √9. So the answer of √9 is 3. तो ये हुआ रियल नंबर। बट अगर वैल्यू हो √-9 तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखें, अगर हम अंडर रूट खत्म करें तो हमें स्क्वायर लेना होगा। √-9 का स्क्वायर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा -9। तो क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर लें तब भी आंसर नेगेटिव में ही आए? So we will say imaginary number is a number which when squared gives you the negative result. तो इमेजिनरी नंबर एक ऐसा नंबर हुआ जिसको अगर स्क्वायर करें तो रिजल्ट नेगेटिव आए। फॉर एग्जाम्पल √-1, √-2, √-3 एंड सो ऑन। नाउ द क्वेश्चन इज हम इमेजिनरी नंबर की वैल्यू कैसे मालूम कर सकते हैं? तो √-4 और √-9 को सॉल्व करके देखते हैं। So square root of -1 को हम लिखते हैं small I and this I is called iota. अब बात करते हैं properties of this iota. तो iota is equals to √-1. Iota square is equals to -1. Iota cube is equals to minus iota. Iota 4 is equals to 1. तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आयोटा। रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स मिलकर बनाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उम्मीद करती हूँ आपको आज रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। तो लिख दें कमेंट्स में क्लियर कॉन्सेप्ट।